हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो आयतन और धारिता का चैप्टर चल रहा था उसकी क्लास नंबर ये 3 होगी। कल की क्लास में बेसिकली हमने घन से रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चन किए थे और एक या दो क्वेश्चन हमने घनाभ के भी कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि घनाभ में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार बक्से में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जरा बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है ना भाई, इस तरीके से है। क्वेश्चन में आपको मापे दे रखा है। कैसी दे रखा है? तो जो घन की मापें हैं वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद दिया 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। देन लास्ट में आपको दिया कितना है, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछे है। तो कल मैंने आपको बताया था, चाहे घन हो या घनाभ हो, अगर सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछे है तो मतलब वो क्या हमसे फाइंड कराना चाह रहा है, विकर्ण। चूंकि इसकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हैं। भाई आप खुद से समझो, क्योंकि घन क्या होता है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इसलिए ये जो आपकी आकृति है इस क्वेश्चन में, ये कैसी आकृति होगी, घनाभ होगी। और घनाभ का विकर्ण हम निकाल लेंगे। भाई बताओ सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? अब आप तुरंत बता सकते हो। सबसे जो लंबी यानी कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, वही तो विकर्ण होगा। विकर्ण बताया था, विकर्ण। और विकर्ण किसके बराबर होता है, √L² प्लस B² प्लस H² के बराबर होता। तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई या ऊंचाई, या किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर रखोगे, अगर मैं लंबाई के स्थान पर कितना रखता हूँ, अगर मैं लंबाई के स्थान पर 6 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई के स्थान पर मैं 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई के स्थान पर मैं 2√3 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। अब इन सबको आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 16 हो गया। अब 2√3 का स्क्वायर क्या होता, भाई स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो √2√3 का 2√3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 4 तिया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई 2√3 का वर्ग कितना आएगा, 12 आएगा। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे तो 6 2 8 6 2 8 6 14, 1 आ गया, 3 4 5 1 6 64 आ गया, √64। और √64 का मतलब कितना होता है, रूट के बाहर आ जाएगा 8, क्योंकि 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, यानी सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन का जवाब है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बात को आपको समझकर चलना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा पहले प्रश्न का। क्लियर है ना? ओके, डन है जी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। जरा पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आप जल्दबाजी में फिर गलत कर सकते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड केयरफुली, देन सॉल्व, फिर आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि दो घनों का आयतन 8:1 के अनुपात में है। आपसे कहा उनके कोरों का अनुपात। भाई कोई दो घन है, कोई दो घन है, हमें नहीं पता। तो भाई अगर मैं यहाँ पर पहले घन का आयतन लिखूं, पहले घन का आयतन है ना, पहले घन का आयतन और अनुपात दूसरे घन का आयतन, ये हमें दे रखा है, दूसरे घन का आयतन। भाई यही दे रखा है ना, भाई बोलो क्वेश्चन में यही तो दे रखा है। कितना दे रखा है, 8:1। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछा है कोरों का अनुपात। कोर, कोर का मतलब भुजा।
तो अगर पहले घन का आयतन 8 है तो आयतन होता क्या है, आयतन होता है a क्यूब, यानी ये भी a क्यूब के बराबर होगा और ये भी a क्यूब के बराबर, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। तो a क्यूब चाहे एक घन हो, चाहे दो घन हो, चाहे तीन घन हो, उन तीनों का आयतन तो a क्यूब ही हो जाएगा। अब क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा। और उधर भी हम क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। क्यूब रूट 8 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ क्यूब रूट 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 2:1, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 2:1 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपके समक्ष जो क्वेश्चन आया है इसका आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल है जिसकी विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी कितनी है, 100 मीटर है, 50 मीटर है और कितनी है भाई, कितनी है, 18 मीटर है। इसमें एक व्यक्ति है जिसको 150 मीटर हवा की आवश्यकता है। आपसे पूछा उस हाल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है लिखना। हम पूछें आपसे कि जो सिनेमा हॉल है उसकी मैं आपसे डायमेंशन पूछूं, उसकी मैं मापें पूछूं, सिनेमा हॉल की मापें, तो आप कहोगे हमें मापें कितना कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है मेरे भाई 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर। यानी ये दे रखा है 100 मीटर इंटू के 50 मीटर इंटू के 18 मीटर। ये मापें हैं, मतलब लंबाई ये होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई है। किसी भी लंबाई मानो, किसी को चौड़ाई किसी को ऊंचाई, उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आवश्यक हवा कितनी चाहिए, उसको एयर कितनी चाहिए व्यक्ति को, आवश्यक हवा, तो आप कहोगे 150 मीटर क्यूब हवा चाहिए। क्वेश्चन में दिया है ना 150 मीटर हवा क्यूब। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें नंबर आपसे निकाल ले, वो नंबर ऑफ क्यूब हो सकते हैं, है ना, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो सकते हैं, मतलब ईंटों की संख्या जो कल क्वेश्चन कराया था, या नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे भाई, हम करेंगे हाल का आयतन, हाल का जो आयतन है, हाल के आयतन में हम डिवाइड कर देंगे आवश्यक हवा। आवश्यक हवा, ये एक्चुअल में हवा नहीं है, ये एक व्यक्ति द्वारा घेरा गया आयतन है, बस और कुछ नहीं है, बस यही हमको करना है। अब आप देखो कितनी आसानी से आंसर निकालोगे। हाल का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिस तरीके से दिया गया है आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप किसी को आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 हो गया इंटू के 8 हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो 150 हो गया। 150 सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो आपका ख़त्म हो गया है ना, और 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 10 बार में। ये कोई परेशानी वाली बात आ गई भाई, बोलो। देखो 5 से काटेंगे हम 3 बार में, 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया, है ना, और ये आ गया 18। अच्छा यहाँ पर 18 माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर 18 है, ठीक है ना। ये 18 है, याद रखना ये 18 है मेरे दोस्त, 8 नहीं 18 लिख लेना। अब देखो 3 से काटोगे इसको तो 6 टाइम्स जाएगा, 10 दाम 100, 100 इंटू 6 करोगे तो 600 व्यक्ति बैठेंगे। उस हाल में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 600 व्यक्ति बैठेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन कितना आएगा, 600 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा भाई, 600 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। डन है ना। जब भी देखो यहाँ व्यक्तियों की संख्या, और कल हमने निकाला था तो वो क्या था, ईंटों की संख्या। अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि घनों की संख्या क्या होगी, तो आपको यही करना, बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग कर देना है, बस वो संख्या पता चल जाएगी। बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग कर देना है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, जरा पढ़ो और बताओ क्या आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए क्या आएगा सही जवाब इस प्रश्न का। ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर के आकार के घनाभ से 3 मीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं, है ना, ये पूछा है। तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी जस्ट मैंने बताया, वही क्वेश्चन डिट्टो। घनाभ का आकार क्या है भाई, घनाभ का जो आकार मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप कहोगे सर हमें दे रखा है कितना 18 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 18 मीटर इंटू कितना है 12 मीटर, ये 12 मीटर इंटू कितना है 9 मीटर है। अब आपसे कहा है कि इसमें 3 मीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घन की आपको क्या दिया गिवन है, भुजा। घन की भुजा भी आपको पता है कि घन की भुजा कितनी है, वो कितनी है 3 मीटर घन की भुजा है। अब आपसे पूछे कितने घन रखे जा सकते हैं, यानी घनों की संख्या बताना है। तो बस ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि घनों की संख्या हम कैसे बताएंगे भाई, आप बताओ। घनों की संख्या करेंगे बड़ा वाला का आयतन भागे छोटे वाले का आयतन। बड़े वाला मतलब घनाभ का आयतन, तो ये हम ऊपर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का आयतन, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, घन का आयतन, घन का आयतन। बस इतना हमें करना है और हमें आंसर पता चल जाएगा। आइए जरा, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसी क्रम में रख दे। 18 इंटू के 12 और इंटू के क्या हो जाएगा 9। और घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब, और ए क्यूब का मतलब भी हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए, 3 टाइम्स कह सकते हैं। अरे बोलो, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई मत कराना, क्योंकि मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, विदाउट मल्टीप्लाई करे अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो वो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो आप इसको काटो, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 से ये 3 खत्म, 3 से काटोगे 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार। 18 इंटू 4, 18 चौके 72, यानी घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 72 घन हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 72 घन क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जब भी कभी घनों की संख्या पूछेगा तो आप बड़े वाले का आयतन यानी घनाभ का आयतन और बटे क्या कर दोगे, घन का आयतन कर दोगे। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 5। ओके चलो, प्रश्न संख्या नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक गड्ढे को 30 रुपये मीटर क्यूब की दर से होने वाला कुल एक्सपेंडिचर बताना है, यानी कुल आपसे व्यय बताना है, कुल आपको खर्च बताना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमें दिया है गड्ढा, भाई एक गड्ढा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि गड्ढे की लंबाई कितनी दी है, गड्ढे की लंबाई, तो आप कहोगे गड्ढे की लंबाई दे रखा है 8 मीटर, हमने लिख लिया 8 मीटर। गड्ढे की चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई दी है 6 मीटर। गड्ढे की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर, ठीक है ना, ये दिया गया है। और उसके बाद आपको क्या गिवन है कि जो 1 मीटर क्यूब में खर्च आएगा, यानी 1 घन मीटर में जो खर्च है वो कितने रुपए है, 30 रुपये है। आपसे टोटल खर्च पूछे है। अब आप एक बात बताओ, कोई एक गड्ढा मान लिया है, कोई एक गड्ढा है, ये ऐसे करके कोई एक गड्ढा होगा, ठीक है। अब इस गड्ढे से आपको मिट्टी निकलवाना है, तो आप मिट्टी अंदर से ही तो बाहर निकलवाओगे, ऐसे भाई अंदर से ही तो मिट्टी को बाहर निकालोगे, अंदर कोई मिट्टी भरी हुई है ऐसे, इसी को तो आप बाहर निकालोगे। और एक्चुअल में अंदर होता क्या है, अंदर यही तो आयतन होता है, बेसिक क्लास याद करो। अंदर जितना पार्ट भरा रहेगा वही वॉल्यूम होगा, यानी अगर हम इस गड्ढे का
वॉल्यूम फाइंड कर लें और उस वॉल्यूम में मैं मल्टीप्लाई करा दूं 30 से, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, मतलब टोटल खर्च पता चल जाएगा। आइए निकालते हैं। हम आपसे कह दें कि गड्ढे का आयतन क्या होगा, आप कहोगे गड्ढा कैसा होगा, तो गड्ढा होगा आपका किस टाइप का, वो घनाभ के आकार का। भाई घनाभ का आयतन और गड्ढे का आयतन बराबर होगा। गड्ढे का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू के एच हो जाएगा। तो रखिए लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। यानी हम इसको कह सकते हैं 6 त्रिक 18 या 8 छंग 48, 48 का हम 3 से इंटू कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24, 4 तियाँ 12, 13 14, 144 मीटर क्यूब आएगा। यानी हमें गड्ढा जो खुदवाना है वह कितना वॉल्यूम खुदेगा 144 मीटर क्यूब। अब हमें कुल खर्च बताना है, 1 मीटर क्यूब का खर्च है 30 रुपये। तो टोटल अगर मैं एक्सपेंडिचर आपसे पूछूं, टोटल खर्च पूछूं, तो भाई 144 मीटर क्यूब गड्ढा है और 1 मीटर क्यूब में 30 रुपये लगेंगे। तो टोटल कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कराओ, 0 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 1 13, 1 3 1 कम 3 1 4, 4,320 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4,320 रुपये इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से लगाओगे, ठीक है ना। आप सीधे एक तो ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको क्यूब में कुछ दे, मतलब मीटर क्यूब का खर्च दिया है 30 रुपये, बस सीधे समझ जाओ क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हमेशा वॉल्यूम होता है। फिर चाहे आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठ निकालो, वो सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 में होगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन वॉल्यूम ही केवल मीटर क्यूब में है, क्योंकि पावर 3 में क्या होता है, वॉल्यूम होता। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज मिट्टी निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, गड्ढे का वॉल्यूम ही तो निकालोगे, है ना। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 पढ़िए क्या कह रहा है, उसको लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 6 को कल हम डिस्कस करेंगे बेलन, फिर परसों डिस्कस करेंगे सिलेंडर, और एक क्लास मिक्स पर रहेगी, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़िए क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कह रहा है, ये कह रहा एक घनाभ की विमाएं 5:4:3 के अनुपात में है, यदि उसका आयतन 60,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे बस पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आया हुआ प्रश्न है आपके पेपर में, केवल मैंने यूनिट चेंज कर दी है, बस डिजिट चेंज कर दिया ताकि थोड़ा आसान बना सकूं मैं प्रश्न को। देखो रेशियो दिया गया है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, यही तो अनुपात होता है। और ये कितना दे रखा है भाई 5 हम कहें, और फिर क्या कहें 4 कहें, और फिर क्या कह लेते हैं हम 3 कह लेते हैं, ये अनुपात दे रखा। उसके बाद आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछे क्या है TSA, यानी TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब भी कभी अनुपात में दे दे आपको साइड कभी मैथ का कोई भी चैप्टर अगर आपको अनुपात में दिया है तो आप उसमें एक वेरिएबल लगा लो। मैं लगाता हूँ 5x, मैं लगाता हूँ 4x, मैं लगाता हूँ 3x। अब ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, यही हमारा मान लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं इनके अकॉर्डिंग तो आयतन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं तो आयतन क्या होगा। आप कहोगे आयतन हो जाएगा भाई 5x इंटू 4x इंटू 3x। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आयतन ही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन आपको गिवन है कितना 60,000, तो वी कैन पुट 60,000, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, x इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो x की पावर 3। अब यदि हमको x पता चल जाए तो हम यहाँ वैल्यू रखकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो एक्चुअल में वास्तविक रही होगी वो हम पता कर सकते हैं, आसानी है। 60 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये 6,000 और बटे हो गया 60, उधर बचा x क्यूब। 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे तो 1, यानी 1,000 आ गया।
तो एक्स क्यूब बराबर अगर 1000 है तो एक्स बराबर क्या होगा, क्यूब जाएगा क्यूब रूट में, क्यूब रूट ऑफ 1000, और 1000 का मतलब 10 का क्यूब, 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे 1000, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई है, हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ रखोगे तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। 10 रखोगे 4 में तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर। 10 रखोगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई 50, 40 और 30। अब आपसे पूछे क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही तो होता है। वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। LB का मतलब 50 इंटू 40, 5 चौके 20, 2000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के। भाई 5 चौके 20, 00 2000। फिर BH 4 तियाँ 12 और 00, तो ये हो जाएगा 1200। फिर HL हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 1500। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 2000 में 1000 जोड़ोगे 3000, 3000 में 1000 जोड़ोगे 4000, और 5 और 2 7, यानी टोटल मैं कह सकता हूँ 4700 आएगा। 4700 का 2 से इंटू कराएंगे, 2 0 0 2 0 2 7 14, 1 2 2 चौका 8 1 9, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा कितना, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा, अनुपात में देगा, तो आप एक एक्स जरूर उसमें, XYZ जो भी 26 और लेटर में से कोई भी लेटर आप वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि जो रेशियो होता, जो अनुपात होता, वो सबसे सरलतम रूप होता है। तो इसीलिए हम उसमें एक वेरिएबल जो है वो कैरी करते हैं, लेते हैं। ठीक है, क्लियर, डन। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको जरा समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए। अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताने की कोशिश आपको करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी घनाभ की भुज, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कह लें तो ये एकदम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। थोड़ा मानसिक बुद्धि आपको बढ़ानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा इसकी बातों को समझना। इस क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है कि किसी घनाभ की विमाओं का योग। अब एक बात बताओ, घनाभ है उसकी विमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही तो हो सकता है। तो उसका योग आपको दिया गया, मतलब क्या दिया गया है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और इसका योग कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई परेशानी नहीं ना। फिर आपसे कहा गया है उसकी विमाओं के वर्गों का योग 60 है। विमाओं के वर्गों का योग मेरे दोस्त, विमाएं क्या है, यही हैं, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही तो होगा इनके विमाओं के वर्गों का योग। वर्ग का मतलब पावर 2, और इसका आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी TSA आपसे पूछा है, TSA। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलजेब्रा भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, मेंसुरेशन में अलजेब्रा कहाँ से आ गई, बहुत स्थानों पर लगेगा मेरे दोस्त। मैथ का मतलब ही होता है सारे चैप्टर कहीं कहीं आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे मेंसुरेशन है, ये कभी कभी आपको किस में अप्लाई करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री में अप्लाई करनी पड़ेगी। यही मेंसुरेशन आपको नंबर सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं कहीं यही मेंसुरेशन आपको अलजेब्रा में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो याद रखना इस बात को कि चैप्टर लगभग सारे आ सकते हैं एक से दूसरे में, ठीक है ना। अब आप बताओ, एक आपने पढ़ा होगा, एक आपने क्या पढ़ा होगा, फार्मूला हम ही ने बताया है, कौन सा, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होता क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC
प्लस 2CA, यही तो होता है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, AB प्लस BC प्लस CA, यही बचेगा। और इधर ये बचेगा A² प्लस B² प्लस C², और इधर ये आपका बचेगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, है ना। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा जरा देखो, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, L प्लस बी प्लस एच का मैं होल स्क्वायर कर दूं, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB BH और HL, यही तो आएगा। भाई देखो इस फार्मूले को देखो, यही तो आएगा निकल कर, बस यही वैल्यू रखना है। इसकी वैल्यू गिवन है 80 तो रख दो 80 और इसकी पावर 2 कर दो, बराबर इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 60 तो हमने 60 रख दिया प्लस 2। अब आप देखो भाई टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया यही ना होता है। अब हमें अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता 2LB प्लस BH प्लस HL, तो बस ठीक है हम यही फाइंड कर लेंगे, LB प्लस BH और प्लस HL हो जाएगा। अब यही फाइंड करना है, 80 का स्क्वायर 8 ठई हो जाएगा 64, 20 प्लस से इधर आएगा माइनस में और बराबर उधर बचेगा 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही बचेगा। अब आप यहाँ पर देख लो 6400 में से 60 घटा दोगे तो क्या 6340 आ जाएगा, 6340, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। यानी आंसर कितना आएगा 6340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें 60 जोड़ोगे तो 6400 आ जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, 6340 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किए, घनाभ के जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे उस टाइप के प्रश्न हमने डिस्कस किए। ये जो इस चैप्टर की है, इस चैप्टर की ये कौन सी क्लास है, तो इस चैप्टर की ये क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3। अभी 3 क्लास आनी बाकी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको मैं डेली क्लास दूँ। तो आपको रेगुलर कितने बजे जुड़ना है, सभी को पता है कि डेली आपको कितने बजे भाई लाइव आना है, डेली 8 PM रात के 8 बजे डेली आपकी क्लास चलती है। तो आपको डेली 8 PM पर लाइव हो जाना है। जिनका भी चाहे बैक हो, फ्रेशर हो, कोई भी विद्यार्थी हो, उनको ये क्लास आप शेयर कर सकते हो। पसंद आने पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।